नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एनडीए की उपेक्षा के बाद अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। उन्होंने इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए उन्हें पासवान विरोधी करार दिया है। पशुपति पारस ने नीतीश कुमार की नीतियों और राजनीति पर सवाल खड़े करते हुए अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और प्रिंस पासवान के साथ धरना दिया। यह धरना बिहार सरकार के एक फैसले के खिलाफ था, जिसमें दफादार चौकीदार पद को जनरल यानी कि आरक्षित कर दिया गया था। पशुपति पारस ने इस फैसले को दलितों, खासकर पासवान जाति के अधिकारों पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि इस पद पर वर्षों से 90% दलित और उनमें भी ज्यादातर पासवान जाति के लोग कार्यरत रहे हैं। यह परंपरा मुगल और अंग्रेजी शासनकाल से चली आ रही है। पारस ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार इस पद को जनरल कर पासवान जाति का हक छीनने का प्रयास कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक यह हक वापस नहीं मिलेगा तब तक उनका धरना जारी रहेगा। धरना स्थल पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान पशुपति पारस ने नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद दलित समुदाय को कमजोर करने के लिए उसे 2 हिस्सों में बांट दिया, दलित और महादलित। महादलित श्रेणी से पासवान जाति को अलग कर दिया गया, जिससे दलितों को मिलने वाली सुविधाओं से पासवान जाति वंचित रह गई। पारस ने इसे पासवान जाति को कमजोर करने की साजिश करार दिया है और नीतीश कुमार को पासवान विरोधी कहा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दफादार पद का मुद्दा उठाकर पारस ने राजनीतिक चाल चली है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि उनकी नाराजगी सिर्फ इस मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि एनडीए में उपेक्षा और सत्ता से बाहर होने की कसक भी इसकी एक बड़ी वजह है। जब पशुपति पारस को जदयू के कोटे से मंत्री बनाया गया था, तब उनकी नीतीश कुमार के प्रति यह नाराजगी नहीं दिखी। उस समय चिराग पासवान को कमजोर करने के लिए नीतीश कुमार ने पारस को समर्थन देकर मंत्री बनाया था, लेकिन चिराग पासवान ने लोकसभा में अपनी ताकत दिखाते हुए 5 में से 5 सीटें जीतकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इसके बाद चिराग और नीतीश के रिश्ते बेहतर हो गए, जबकि पारस एनडीए में हाशिए पर चले गए। स्थिति यह रही कि उन्होंने न तो लोकसभा चुनाव में कोई सीट मिली और न ही एनडीए की बैठकों में बुलाया गया। एनडीए से यह उपेक्षा पारस को लालू प्रसाद यादव के घर तक ले गई, जहां मकर संक्रांति के दिन उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए। अब नीतीश कुमार पर हमला बोलकर उन्होंने महागठबंधन की राजनीति को और स्पष्ट कर दिया है। पशुपति पारस के इस रवैये से स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में और उथल पुथल देखने को मिलेगी। एनडीए और महागठबंधन के समीकरण बदल सकते हैं, जिससे राज्य की राजनीति नई दिशा में जा सकती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।